नहीं खजाना, जिसने तुझे जन्म दिया रे, दिल उसका नहीं दुखाना। माता पिता के चरणों में सभी तीर्थों का वास है। सबसे बड़ी पूजा माता पिता के चरणों की सेवा। इसलिए हम तो ये कहेंगे, कथा चाहे कम सुनो, परंतु अपने चरित्रों को सुधारना प्रारंभ करो, चरित्रवान होना प्रारंभ करो। जब चरित्रवान बन जाओगे तो तुम्हारी होने वाली संतानें भी धार्मिक प्रवृत्ति की होंगी। जिसके घर में जो कुछ होता है वैसे ही आगे परंपरा भी चलने लगती है। इसलिए मैं तो यही कहूंगा कि कथा चाहे कम सुनो, रामायण की कथा चाहे कम सुनो या कम पढ़ो, परंतु प्यारे आपने चरित्रों को बदलते हुए, आपने स्वभाव को बदलते हुए जीवन का निर्वाह करो। माता पिता की चरणों की सेवा खूब करो। मंदिर को जाओ अथवा ना जाओ कोई बात नहीं, माता पिता के चरणों की सेवा को जिसने कर लिया है उसने सब कुछ मान लो प्राप्त कर लिया है। बोली वृंदावन बिहारी लाल की, बोली सच्चे दरबार की, बोली भक्त और भगवान की। जयकारा भाई धीमा हो गया, जरा जोर के साथ में बोली वृंदावन बिहारी लाल की, बोले सच्चे दरबार की, बोले भक्त और भगवान की। कोई कोई जने ऐसे जयकारा बहुत जैसे रापटा दिखाए रहे, तो देख रहे हैं। और ज्यादा दूर बैठे भी नहीं मगर बताएंगे नहीं, काहे बताएंगे, बताने से कोई फायदा नहीं। बोलिए अनंत बलवंत हनुमंत लाल की, बोलिए सच्चे दरबार की, बोलिए भक्त और भगवान की। तो भवानी मैया हरी बैठी इधर, आवाज जरा सा भी नहीं आ रही। हाँ। अब कहूँ देखो झगड़ा हो तब देखो। हाँ। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, बोलिए सच्चे दरबार की। वाह जयकारा बहुत अच्छा आप लोगों का। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत कथा सुना रहे। राजा परीक्षित ने दोनों हाथ जोड़ करके निवेदन किया, प्रभु आपने तो बहुत सी कथाएं हमको सुना दी हैं, अब ऐसा करो प्रभु, अभी आप भगवान कन्हैया के बारे में कोई कथा आपने नहीं सुनाया। महाराज कृपा करो, मेरे ठाकुर जी का जन्म कैसे हुआ, मेरे ठाकुर जी इस पृथ्वी पर कैसे आए, उनके चरित्रों को थोड़ा सुनाने की कृपा करो। सुखदेव जी कहने लगे, ठीक है राजन, तुम बड़े प्रेम से कथा को सुनो। मैं तुमको सुनाने जा रहा हूँ कि भगवान का अवतार किस प्रकार से हुआ, मेरे ठाकुर जी मेरे कृष्ण कन्हैया लाल इस पृथ्वी पर अवतार कैसे लेते हैं। कहते सुखदेव जी महाराज कि उग्रसेन का राज था और मथुरा के दरमियान, यद्यप सब सुख साज था किंतु न थी संतान, किंतु न थी संतान। उग्रसेन का राज था मथुरा के दरमियान, हो मथुरा के दरमियान, यद्यपि सब सुख साज था किंतु न थी संतान, किंतु न थी संतान।
सुखदेव जी महाराज कहने लगे राजन, उग्रसेन महाराज जो हैं वो मथुरा के राजा, उग्रसेन महाराज मथुरा के राजा हैं, राजपाट बड़े प्रेम से कर रहे हैं, जनता की खूब सेवा करनी है। उग्रसेन महाराज जो हैं उनके पास में तो सब कुछ है, धन भी है, घोड़े भी हैं, हाथी भी हैं, सैनिक भी बहुत हैं, किसी भी चीज की कमी नहीं है उग्रसेन महाराज की। और उग्रसेन महाराज जो हैं वो बड़े धार्मिक प्रवृत्ति के, उनके राज्य में कभी कोई भूखा नहीं सोता, कितना भी गरीब हो, कितना भी कुछ दुख हो, परंतु कोई दुखी नहीं रहता था। उग्रसेन महाराज की पत्नी जो है उनका नाम है पवन रेखा। पवन रेखा जो है ऐसी वैसी कोई नारी नहीं, साधारण पतिव्रताओं में उसका नाम आता है। पतिव्रता है पवन रेखा, परंतु बहुत समय काफी हो गया है और अभी तक महाराज उग्रसेन के घर में कोई पुत्र ने जन्म नहीं लिया। कोई पुत्र नहीं हुआ तो उग्रसेन महाराज को बड़ा दुख बना रहता था, परंतु ये तो भगवान की इच्छा है। उग्रसेन की जो पत्नी है पवन रेखा, एक दिन उन्होंने उग्रसेन महाराज से कहा कि राजन, आज मेरा मन कुछ टहलने के लिए कह रहा है, थोड़ा मैं बगीचे को टहलने के लिए जाना चाहती हूँ, क्या आपकी आज्ञा है? उग्रसेन महाराज कहने लगे ठीक है, यदि तुम्हारी इच्छा है कि हम बगीचे को टहलने के लिए जाएं तो जाओ, सखियों के साथ में चले जाओ, रथ पर बैठ लो, जाकर के टहलाना और वापस आ जाना। कि एक रोज वह पतिव्रता और पति की आज्ञा पाए और रथ पर चढ़े सखियों सहित वन में पहुंची जाए, वन में पहुंची जाए। पवन रेखा अपनी सहेलियों के साथ में रथ पर सवार होकर के और जाकर के पुष्प वाटिका को, बगीचे को जाकर के पहुंची। बगीचे में जब पवन रेखा पहुंची, अब द्रुमलिक नाम का जो दैत्य है उसने मन में विचार किया कि आज पवन रेखा अकेले वन को गई है, बगीचे को गई है। उसने क्या किया, अपनी माया के द्वारा इतना आंधी तूफान प्रकट कर दिया, बारिश होने लगी, बहुत जोरों से बादल गड़गड़ाने लगे, बिजली चमकने लगी, बारिश होने लगी, बहुत जोरों से तूफान सा आ गया, तूफान सा आ गया। द्रुमलिक नाम का जो दैत्य है अपनी माया के द्वारा, शक्ति के द्वारा ये सब कर दिया। अब पवन रेखा की जितनी भी सखी सहेलियां हैं वो सब इधर उधर तितर बितर हो गई, एक जगह पर कोई नहीं रह गई। अब पवन रेखा अकेली बची। पवन रेखा जब अकेली बची, अब तो मन में घबराई कि हे परमात्मा, इस घोर घने जंगल में आंधी सी चल रही है, तूफान ना जाने कहां से आया है, बारिश भी हो रही है, हे परमात्मा मेरे प्राणों की रक्षा कर। मेरी जो सहेलियां हैं वो भी मेरे से दूर हो गई, हे प्रभु अब तो मैं तुम्हारे सहारे हूं। तब तलक क्या हुआ, वो द्रुमलिक नाम का जो दैत्य था उग्रसेन महाराज का रूप बना करके और पवन रेखा के पास में आया। पवन रेखा के पास में आया, हे रानी, हे प्रिय, तुम चिंता ना करो, किसी बात का कष्ट मेरे होते हुए तुम्हारे को नहीं होगा। और कहने लगा कि सुनो हे प्रिय, कि बोला वो प्रिय रुदन मत कर, कि बोला वो प्रिय रुदन मत कर,
हाजिर है तेरा रखवारा। बोला वो पिए रुदन मत कर, हाजिर है तेरा रखवारा। मेरे सामने तुझे देखे, मेरे सामने तुझे देखे, है कौन भला हिम्मत वाला।